हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ विशेष जानकारी लेके आई हूँ जो शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे और कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी जानकारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल के कल्चर में, सोसाइटी में हम लोग जैसे जन्म लेते हैं और हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं उसे ही सही मानते हैं। तो क्या जो संत हैं, महात्मा हैं, ये लोग गलत बताते हैं हमें, या उन लोगों को हमसे ज़्यादा ज्ञान है? उन लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, धर्मशास्त्र, ठीक है, हम लोग पूरा संत महात्मा नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में जिसमें दोष लगता हो, समाज में जो करप्शन फैल रहा है, बहुत तरह की गलत चीज़ें जो फैल रही हैं, उसे तो रोक सकते हैं। जितना हम फॉलो कर सकते हैं उतना तो करेंगे ना। और आइए देखते हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं और उन्होंने शास्त्रों के बारे में क्या बताया है। तो इसके बाद फिर मैं बात करूंगी आपसे। इसी महारौरो नरक में एक स्थान, उसी 12,000 योजन वाले में, कौआ, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं, बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जो जिंदा नोच नोच के, उसमें वहां कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कह रहे मान जाओ, बंद कर दो, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। इतने बड़े तुम भारत लेवल के, विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा, बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरव नरक, महारौरव नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटक दो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुलाई हुई है। वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे नहीं। नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए, बचा लिया। उसे समझो, कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, ऐसे मच्छर ऐसा जो पूरा ऐसे इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े ऐसे वज्र के समान, जिनकी चोंचे मार मार करके नोचते। अब वो व्याकुल छटपटाता है। आप जब कर्म सुधारने थे तब तो मनमानी आचरण करते हो। ये बहुत संभल के, ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले यहाँ कोई देखने को मिलता है? हाँ, देखने को मिलता है। मर्सरीज गाड़ी में लग गई आग, वो अंदर है, जिंदा भून गए। ये क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिंदा भून के खाते हो तो समय तुम्हें जिंदा भून देगा। तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। एक बेटा है जो जीवन भर सुख देता है, एक बेटा है जो जीवन भर दुख देता है। एक पत्नी है जो देखते ही हृदय आनंदित हो जाए घर में जाते, और एक है कि देखते ही जलकर भून जाओ। एक पति है जो पूरे जीवन सुख देता है, एक है कि जीना मुश्किल। ये सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब दूषित बुद्धि के कारण जो जो पाप किया, 10 करोड़ वर्ष दूसरों का मांस खाने वाले के ये गिद्धादि नोच नोच के खाते। मरना वहां है नहीं, खा गए फिर मांस उदय, फिर खा गए फिर मांस उदय, होश में। अरे कुछ ना हो भैया, नमक रोटी खाओ, संयम से रहो तो बढ़िया बल आ जाएगा। शरीर में बल को तो तुम नष्ट कर रहे, ऊपर से डालने से क्या होगा? पक्का कहते हैं, अगर आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो तो तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि क्या करूं, कहां कौन सी मेहनत करूं, ऐसा तुम्हारे अंदर आने लगेगा। बचपन से ही धर्म विरुद्ध आचरण। अरे इंद्रियों को वश में करने के लिए मुर्गा मछली वाली ताकत थोड़ी चाहिए, पवित्रता की ताकत चाहिए। ये मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम पाप कर 10 करोड़ वर्ष भोगने पर फिर उसको मनुष्य लोक में भेजा जाता है। और फिर कैसे भेजा? मुर्गा बना के।
फिर वो चाकू, समझ रहे हो ना, जिसको तुमने काटा था, फिर बहुत बड़ा, इसीलिए कहा गया, सेवक जी महाराज करें संस्कृति मांझ बरियाए के पायो मानुष दे प्रताकत पाल। अरे संस्कृति चक्र को रोक के भगवान कृपा करके तुम्हें मनुष्य दे दिए, और सत्संग भी सुना रहे कि हमें पता नहीं था, तो अब पाप कर्म करना बंद कर दो। देखो कैसे घृणित पदार्थ खाते। अंडे में क्या भरा है, कितना दलित दूर। हाँ बोले हम बलवान बन रहे, विटामिन पी रहे हैं। क्या करे तू? हाँ मतलब गजब, उल्टी हो जाए देख के। अंडे में जो भरा है उल्टी हो जाए देख के। कर्म काल तुम्हें दंड देगा। मान लो जीवों के प्रति दया का भाव सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जीवे दया, जीव पर दया करो। ये जो अपराध कर रहे हो, अरे भाई एक एक जैसे चबेना चबाते हैं ना, ऐसे मछली चावल खाते हैं। जिंदे खाएंगे यमदूत वहां, ये सब यमदूते हैं जो बड़ी बड़ी चोच वाले। अब महारौरों के कष्ट को कैसे तुम्हें बताए। उसी के बगल में है शिवातम नामक एक नरक, जहां भीषण सर्दी ही सर्दी, इधर जलता हुआ और घूमता चक्र ऐसे, फिर बगल में ही एक गिद्ध हो, ये सब, और उसके बगल में शिवातम नामक नरक। हाँ तो दोस्तों, हमारे कुछ एरियाज़ होते हैं, हम लोग जिससे जन्म लेते हैं, जिस कल्चर में उसी को अडेप्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यही चीज़, यही सभ्यता संस्कृति सही है, तो कहीं कहीं नॉनवेज को बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बता दिया जाता है। अगर कोई गेस्ट आए, आप नॉनवेज न परोसे, तो आपको कहा जाता है मिसबिहेव किया गया है, अच्छा खाना नहीं खिलाया गया, यानी वेजिटेरियन घास फूस में आता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल है, उसमें नहीं बिल्कुल खाना है नॉनवेज, ठीक है, नॉनवेज है दुनिया में। अगर किसी जीवित इंसान को मार के और किसी जीवित चीज़ को मार के हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ की इंसानियत है? क्या वो जिसे हम मार रहे हैं, काट रहे हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या हमें दुआ दे रहा होगा कि वो अंदर से रो रहा होगा, और उसे हम अपने स्वाद के लिए यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। अगर यही चीज़ इंसान के साथ हो, कोई बाघ या शेर इंसान को खाया जाता है, तो हाय तौबा मच जाती है कि खा लिया, गलत कर लिया। तो इंसान इतनी सारी चीज़ों को खा रहा है, पचा रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? हम लोग किसी मरे हुए इंसान को छूने जाते हैं, ठीक है, छूते हैं, तो नहाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई नहा लेना है, शुद्धता करनी है। जो नॉनवेज खाते हैं ये भी यही काम करते हैं, सबको यही काम करते हैं। और किसी चीज़ को मार के हम लोग उसे फ्राई करके, पका के अपने अंदर डाल देते हैं, और टेस्ट लग गया, स्वाद लग गया, वाह मज़ा आ गया। आपको तो मज़ा आया, लेकिन किसी की बददुआ तो आपको लगी ना। आप भी आज मनुष्य योनि में जन्म लिए हो, कल के डेट में आप भी कुछ हो सकते हो, आपको भी कोई मार के खा सकता है, इंजॉय कर सकता है। तो क्या ये कहीं सही लगता है? मैं भी जिस कल्चर में पढ़ी थी, पली बढ़ी, सभ्यता संस्कृति में, वहाँ भी नॉनवेज आम बात है, और मैं भी खाती थी। मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था, और ना मैंने कभी डीपली इस बारे में सोचा था। लेकिन एक समय आया तो मुझे लगा इसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि शास्त्रों में, अगर आप शास्त्र को मानते हैं, जब नहीं मानते तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर मानना है, अगर इंसानियत को मानना है, तभी आप मानोगे, और नहीं मानना तो कोई आपसे मनवा भी नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि मानना न मानना आपकी मानसिकता है। तो मैंने दिखाया, जैसे जो बड़े बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना, इंसानियत का तो धर्म निभा सकते हैं। कुछ लोगों को ये वीडियो शायद चुभेगी, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो कल्चर पूरी तरह से उसमें रम गए हैं, एडॉप्ट कर लिए हैं। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों ने, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उन्हें बैकवर्ड
और न जाने क्या क्या लोग वैसा ये कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही रहने वाला है। धर्म कर्म को लोग जो करता है उसे नीचे दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो आप सनातन धर्म हिंदू धर्म में हैं और शास्त्रों के अनुसार जब इसे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे भी फॉलो नहीं करेंगे और वो गलत रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे। आप तो यही सिखा रहे हो ना कि इसी कल्चर को अडॉप्ट करो, तो फिर बच्चे कहाँ दोषी हैं? इसके लिए तो आप दोषी हैं ना। आप अपने बच्चों को सभ्यता संस्कृति सिखाओ, तब जाने। उन्हें गलत कल्चर आप सिखा रहे हो कि अरे क्या तुम, अगर कोई अपनी रियलिटी में जी रहा है, ठीक है, तो किसी को पसंद नहीं है कि अरे ये नहीं किया वो नहीं किया। क्या लोग आपको पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं। आपके घर का खर्च आपके घर के जेंट्स चलाते, लेडीज़ चलाते, उन्हें पता है कि कितने बजट में घर चलाना है, लेकिन लोगों को दिक्कत आ जाती है। अरे एंजॉय नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और वही इंसान अगर आप धरती पर गिर जाओगे ना तो आपको उठाने तक नहीं आएगा। बीमारी में सगे से सगे लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं और आपको पागल घोषित किया जाएगा कि अरे इसी में गड़बड़ है, इसी में खोट है। इंसानियत उन लोगों ने छोड़ दी, लेकिन दोषी आपको ठहराया जाएगा। तो खैर, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे समाज को ठोकर मारने में ही भलाई है और ऐसी दुनिया को जो गलत कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें खुश हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप कोशिश कर सकते हैं और जो लोग कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश कर सकते हैं। मैं सभी चीज़ों को मिक्स करके बता रही हूँ कि आजकल के कल्चर में हो क्या रहा है। तो खैर, ये मानना न मानना लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो और कुछ देखना बाकी है हमें। पहले शादी ब्याह हर चीज़ में एक रियलिटी होती थी, अब वो रियलिटी ख़त्म हो गई है। हर इंसान इंसान है, हर इंसान के अंदर दिल है। अगर वो दुखता है तो जैसे हम इंसान हैं वैसे जीव जंतु भी के अंदर भी प्राण है। तो अगर हम थोड़ा उन पे रहम खा जाए तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग वेजिटेरियन बन सकते हैं वेजिटेरियन बने और जीव हत्या ना करें। अगर मेरा ये वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती और ना कुछ कर सकती हूँ। जय श्री राम।